हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो नई खलबली मारुति ने पैदा करी है ये ब्रेजा में 6 एयरबैग्स डाल के और काफी सारे फीचर्स की अपडेट देके, क्या कहीं ना कहीं मारुति जो है 5 स्टार लाने की प्लानिंग कर रही है ब्रेजा के थ्रू या नहीं। मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं इस चीज से रिलेटेड कि यार चलो ठीक है, इन्होंने 6 एयरबैग्स तो कर दिए, पर 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी का क्या? क्योंकि अगर आप कंपटीशन में देखते हो भाई, दिग्गज गाड़ियां हैं, दिग्गज गाड़ियां। सेफ्टी के मामले में भाई आप नेक्सॉन को कैसे बीट करोगे, या फिर आप काइलैक को कैसे बीट करोगे, या फिर आप महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को कैसे बीट करोगे? बात तो सही है। ये 3 पहाड़ खड़े हैं टकराने के लिए। पर यहाँ पे ना मारुति ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाया है। मैं देखो एक बात यहाँ पे जरूर बोलना चाहता हूँ, कहीं ना मारुति ब्रेजा जो है, जैसे आपने सुना होगा ना कि आईफोन है ना, आईफोन क्या करता है, एप्पल क्या करता है, मतलब वो ना काइंड ऑफ कंज्यूमर को फूल भी बना रहा है। यानी कि वो चीज तब देता है जब एंड्रॉइड पता नहीं कब दे चुका होता है। अगर आपको नहीं पता, मैं बता दूं, नेक्सॉन अब नेक्स्ट जेन प्लान कर रही है, यानी कि न्यू नेक्सॉन आने वाली है। ठीक है, तो अभी नहीं आएगी, आई थिंक 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्टिंग में आपको खबर मिल जाएगी। और फनी बात आप ये देखो कि जो ब्रेजा है इतना बिकी दबा के उसमें 6 एयरबैग्स थे ही नहीं, जबकि एक्सयूवी 3XO और जो नेक्सॉन है ये लोग कब से स्टार्टिंग से ही जो है आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स दे रहे हैं। वेन्यू 6 एयरबैग्स दे रही थी, सोनेट 6 एयरबैग्स दे रही थी। अब आपके मन में ना एक बात जरूर आ रही होगी कि मारुति ने ब्रेजा का कभी क्रैश टेस्ट करवाया क्यों नहीं आखिरकार। जिन लोगों के फ्रॉन्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो भी आपको सॉर्ट आउट होगा। देखो, आज की डेट में अगर आपको 5 स्टार अचीव करना है ना, जो ग्लोबल एनकैप्स है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कार के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स तो होने ही चाहिए। तो अगर ब्रेजा टेस्ट पे जाती, हो सकता है 3 ले आती या दोबारा 4 ले आती, हू नोज, हमें नहीं पता कितना लाती, क्या पता 2 ले आती, पर 5 नहीं ला पाती। तो अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कार है ना, अब जाएगी भाई टेस्टिंग के लिए। अब बी एनकैप भी अवेलेबल है, भारत एनकैप भी अवेलेबल है और ग्लोबल एनकैप, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं क्योंकि कार में 6 एयरबैग्स आ चुके हैं। तो अब अगर इसका टेस्ट होता है तो जो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं बोल रहा हूं कि लेकर ही आएगी, रिपीट कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी है जो वो बढ़ गई है 20-30% और। यानी कि अगर पहले 50% था कि भाई 5 स्टार लाएगी, आज की डेट में वो आपका 70% मान लो कि देयर आर चांसेस कि मारुति ब्रेजा जो है भाई आराम से 5 स्टार बी एनकैप या जी एनकैप में लेके आ सकती है। पर आपको कमेंट करके पहले तो ये बताना है, भी और भी बात करेंगे, पहले तो आप ये बताओ कि क्या आप भी मेरी बात से सहमत हो कि ब्रेजा में जो फीचर्स मारुति दे रही है, बहुत रो रो के तरसा के, जब बिल्कुल ही मतलब होता है ना, गिरबान तक बात आ गई कि भाई जब सिरोस में भी दबाकर आने लगा, रिक्लाइनिंग सीट आ गई, वहां से काइलैक आ गई, एक प्रेशर बिल्डअप होने लगा, तब जाके इन लोगों ने भाई आपको बेस मॉडल से ही 60-40 स्प्लिट सीट्स दे दिए, 6 एयरबैग्स दे दिए, रियर कप होल्डर्स दे दिए। भाई इतनी मेहरबानी ब्रेजा कर रही है आज की डेट में कंज्यूमर्स के ऊपर। हालांकि कंज्यूमर्स भी बहुत तेज है। अब कुछ लोग पता है क्या कह रहे हैं कि भाई अर्बैनो भी दो साथ में, अर्बैनो क्यों हटा दिया? एक भाई का तो मैंने कमेंट पढ़ा कि अर्बैनो दो साथ में, आर्मरेस्ट बेस मॉडल में लगा के दो ब्रेजा में, और साथ में उसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर डिफॉगर। मैंने कहा भाई ये भाई जो है मारुति को लूट के ही मानेगा, पर ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। खैर, साथ ही में बात करते हैं फ्रॉन्क्स की। फ्रॉन्क्स का जो क्रैश टेस्ट है वो भी शायद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो अगला अपडेट है ना, मारुति टारगेट करेगी कि फ्रॉन्क्स के अंदर भी भाई एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स करते हैं, उसके बाद ही फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट कराने का कोई बेनिफिट है। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि अगर 6 एयरबैग्स नहीं है, 5 स्टार आ ही नहीं सकते। और अगर कहीं गलती से ब्रेजा और फ्रॉन्क्स के 3 स्टार आ जाते तो इनकी सेल होना बड़ा मुश्किल था। आपको याद होगा मारुति ने ना एक पपलू खेला था, पपलू सेट किया था कि भाई हमने इसका टेस्ट कर लिया। इन्होंने इन हाउस टेस्ट करा था फ्रॉन्क्स का और ब्रेजा का भी, जिसकी कोई रेटिंग पब्लिश नहीं हुई थी, बट दे जस्टिफाइड कि भाई हमने हाई टेंसाइल स्टील का यूज करा है। ब्रेजा में तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है तो काफी मजबूत है, पर कंज्यूमर्स के पास ना ऐसा कुछ था नहीं चेक करने का। है तो देखो अभी भी नहीं, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि बहुत जल्द मारुति जो है ब्रेजा और फ्रॉन्क्स, इन दोनों कार्स का क्रैश टेस्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले उन लोगों के क्वेश्चन आंसर कर दूं जो ये पूछ रहे हैं कि यार हमारे पास नेक्सॉन अवेलेबल है, 3XO अवेलेबल है, अगर मैं सेफ्टी की बात करूं साथ में काइलैक भी अवेलेबल है, क्या ब्रेजा की तरफ जाना समझदारी है अगर उसमें 6 एयरबैग्स आ गए तो? भाई देखो, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ सेफ्टी को प्राइमरीली लेकर चल रहे हो, सबसे ज्यादा आपके लिए सेफ्टी मैटर करता है,
तो मुझे लगता है कि आप ब्रेजा को मत चूज करो फिलहाल, क्योंकि जब तक ब्रेजा का क्रैश टेस्ट नहीं आ रहा मैं आपको रेकमेंड ही नहीं कर सकता कि भाई ब्रेजा जो है आप मतलब मजबूत भी है 5 स्टार लेवल की। नो डाउट इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से इंप्रूव हुई है, पर मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता कि 6 एयरबैग आ गए तो 5 लाएगी ही लाएगी। तो अगर आपको सिर्फ भाई सेफ्टी ही आपकी प्राथमिकता है तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। पर हाँ, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई कार के अंदर कम से कम 6 एयरबैग्स तो होने चाहिए वरना कार का क्या फायदा है, तो उस केस में आज की डेट में डेफिनेटली ब्रेजा आपको काफी कुछ ऑफर कर रही है, क्योंकि जो चीजें इन्होंने अब ला दी है भाई तो कंपटीशन को थोड़ा सा गरमाया तो जरूर है। बाकी भी जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं फिर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कहीं ना कहीं भाई उनकी सिट्टी पिट्टी तो गुल हुई है। जनवरी 2025 में ऐसा टॉप 10 से बाहर हुई मारुति ब्रेजा भाई, उसके बाद इनको ऐसी मतलब चुल मची भाई कि कुछ भी करो फटाफट फटाफट करके ये लोग अपडेट ले आए। हालांकि मेरे पास 1.25 महीने पहले ये खबर आई थी कि 6 एयरबैग्स आएंगे, उसके बाद भी लोगों ने लाते 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 काफी डिले कर दिया। मुझे कहा गया था कि भाई जब मेरी लास्ट बात हुई थी ऑफिशियल से मारुति की कि 1 या 2 हफ्तों में आ जाएगा, पर देखो इन्होंने लाते लाते कितना टाइम लगाया। मुझे लगता है कि जब ये रिपोर्ट आई ना, जब बेचते के नमकीन थोड़े बढ़ गए, ब्रेजा बाहर हो गई भाई टॉप 10 से लिटरली, उसके बाद इन्होंने जाके थोड़ा सा भाई यहाँ पे स्टेप लिया है। बाय द वे अगर आपको सारे फीचर्स की क्या क्या चेंजेस हुए थे, कल मैंने उसकी एक वीडियो बनाकर डाली थी, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको सारे फीचर जानने हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब दोस्तों साथ ही में ना कुछ लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हमें ना फ्रॉन्क्स का भी बताओ अपडेट 6 एयरबैग्स का कब आएगा। तो देखो दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप मेरे कहने पर रुको, क्योंकि उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो एज अ भाई आपको सलाह दे देता हूं। अब देखो जो लोग रुक गए होंगे ब्रेजा के लिए उनको मिल जाएगी मतलब 6 एयरबैग्स वाली, पर जो लोग जल्दबाजी में थे, कुछ लोग कमेंट भी कर देते थे यार आप टाइम पास कर रहे हो हम तो ले रहे हैं। अब जिन्होंने ले ली तो ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉन्क्स के अंदर भी ना 1 से 2 महीने में, ये मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं, शायद 6 एयरबैग्स का अपडेट आ सकता है। पर आप मेरे कहने पे मत रुकना, मैं आपको ओपनली कहके चल रहा हूं भाई, आपको अगर लेनी हो तो आप ले लेना। क्यों आ सकता है उसका एक रीजन ये है कि फ्रॉन्क्स कहीं ना हाइब्रिड में आने की भी प्लानिंग हो रही है। तो या तो देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो उसके साथ करेंगे, या फिर क्योंकि अब अगर क्रैश टेस्ट होना ही है तो ये फ्रॉन्क्स और ब्रेजा का दोनों का एक साथ ही क्रैश टेस्ट करा सकते हैं। पर अगर फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स नहीं आते तो उसका क्रैश टेस्ट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर हुआ भी तो वो बहुत बेकार स्कोर करेगी क्योंकि उसमें 6 एयरबैग्स नहीं है। अब ब्रेजा के अंदर देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी लगाया है, ठीक है। सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेके जो आपकी क्या कहते हैं सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट को भी इंप्रूव करा है, 6 एयरबैग्स करे हैं, तो काफी सारे फीचर्स तो उसमें पहले से आ ही रहे थे, कुछ चीजों को बढ़ाया है। तो ऐसे कुछ चेंजेस मुझे लगता है फ्रॉन्क्स में भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि भाई फ्रॉन्क्स भी दबा के बिकने लगी है, कहीं ना कहीं वो छोटी ब्रेजा के तौर पे चल रही है। जनवरी में भाई वो 15,000 बिक गई, नॉर्मली बिका करती थी 9,000, 10,000, 11,000। तब मैं बोला करता था कि शायद ये इसको बीट कर देगी ब्रेजा को एक दिन, पर मुझे नहीं पता था कि भाई वो 2-3 महीनों के अंदर ही कर देगी। जलवा है हमारा। तो इतनी प्रॉमिसिंग गाड़ी, वो आपने कहावत सुनी है कि शेर के मुंह पे खून लग चुका है। अब फ्रॉन्क्स की सेल ना बढ़ रही है, फ्रॉन्क्स की सेल गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि अब ब्रेजा में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। तो या तो ये 1 महीना हो सकता है वेट करें, पहले ब्रेजा की सेल्स को बढ़ने देंगे, जो जनवरी में इनका लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे, उसके बाद ये क्या दाव खेलेंगे शायद कि भाई ये फ्रॉन्क्स के अंदर 6 एयरबैग लाएंगे। तो अब आप सोचो क्या होगा कि फ्रॉन्क्स भी बिकेगी क्योंकि 6 एयरबैग्स है, ब्रेजा भी बिकेगी 6 एयरबैग्स है, और ये दोनों कार भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपस में चलेगी। पर इन सारी बातों के बीच में मेरी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट अभी भी मेंटेन है। जहां बाकी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, नेक्सॉन काफी टाइम से हमें 6 एयरबैग्स दे रही थी, XUV300 स्टार्टिंग से 6 एयरबैग्स दे रही थी, मारुति का धीरे धीरे अपडेट लाना कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, इससे पहले कंज्यूमर इनसे खफा हो जाते, भाई इनको लेना ही बंद कर देते। इन्होंने जो करा तो सही करा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, आने वाले दिनों में काफी सारी बातें करने वाले हैं, कंपटीशन बहुत गर्मा गया है। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।